अब अटैच करेंगे इन चारों पार्ट को। तो ये पार्ट लगता है बहुत डिफिकल्ट है बट काफ़ी ईजी है, इसको बहुत आसानी से धीरे धीरे एक एक स्टेप में समझते हैं। तो ये दोनों को मैंने उल्टा रखा है, मतलब ऐसा आपको 3 रखना है, 3 ग्रैनी स्क्वायर, और तीनों को उल्टा रखा है मैंने। ये इसका फ्रंट साइड इधर है, तीनों उल्टा है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने मार्क कहाँ किया है। ये 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन बनाया था हमने, तो 2 चैन बनाया था, तो ये पहले चैन में किया है। और इधर भी, इधर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन बनाए थे, तो 2 चैन में से पहले चैन में है, मतलब इधर से गिनेंगे तो ये पहला चैन। 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है उस पर ये लगा हुआ है स्टिच मार्कर। उसके बाद इस पर भी ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है, ये डबल क्रोशिया दिख रहा है आपको, डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है उस पर मार्क किया है। और इधर भी 3 डबल क्रोशिया है, तो डबल क्रोशिया के बाद जो स्टिच है उस पर मार्क किया है। अब मैं बताती हूँ कि हमें स्टिच कैसे करना है। हमें इस तरीके से सुई लेना है, और ये जो ब्लू वाला सुई है, ये वाला, सॉरी, ये इसमें ना अच्छे से बनेगा नहीं आपको, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बिगनर नहीं भी है तो भी इससे थोड़ा प्रॉब्लम जाता है, तो इससे इस वाले सुई से बनाएंगे। इस पर इंसर्ट करने के लिए आप टेप का यूज़ कीजिए, यूट्यूब पे है क्या, आसानी से मिल जाएगा। तब इसको अटैच करते हैं। ये अभी उल्टा है, दोनों का सीधा साइड, ये सीधा साइड है, आपस में इसको इस तरीके से रखेंगे और स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे। स्टिच मार्कर को रिमूव कर दिया हमने। अब ये डबल क्रोशिया है, इंसर्ट कर लेंगे, डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है उस पर इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है उस पर इस तरीके से पुल कर लेंगे। यहाँ पर शायद नॉट है इसलिए पुल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर से एक नॉट बना लेंगे, 1 2, छोटे थ्रेड को कट कर लेंगे। आप स्टिच कैसे भी कर सकते हो, बस बराबर से आपका स्टिच होना चाहिए। अब ये पहले डबल क्रोशिया में हम दोनों साइड से इंसर्ट करेंगे, जैसे कि ये है, तो हम ऐसे इंसर्ट नहीं करेंगे सिर्फ ऊपर या ऐसे नीचे से, हम दोनों से ऐसे पुल करेंगे, दोनों साइड से। मैं क्लोज करके दिखाती हूँ थोड़ा। ये हुआ, दोनों से ऐसे पुल करते जाएंगे, फिर से यहीं से लाएंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच पर दोनों तरफ से पुल करेंगे, फिर ये नेक्स्ट स्टिच पे जाएंगे। इसको बहुत आराम से बनाना होता है, अगर आप बिगनर हो तो आप बहुत आराम से काउंट करके बनाइए। ये दोनों का डबल क्रोशिया ही है, ये लास्ट वाला इधर का डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी लास्ट वाला डबल क्रोशिया बचा हुआ है। तो जहाँ पर डबल क्रोशिया वहीं पर अगर हम करेंगे तो ये एकदम इसका शेप बहुत अच्छा दिखेगा जब ये बनेगा, तो इस तरीके से स्टिच होता जाएगा। तो इसी मेथड से हम इसको यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। इसको बहुत केयरफुली करिए स्टेप, अगर बिगड़ता है तो हमारा जो पर्स है उसका शेप अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये दोनों उल्टा पार्ट है, हमने यहाँ से यहाँ अटैच करना स्टार्ट किया था और ये अटैच हो चुका है। अब हम इसे कट नहीं करेंगे। ये एक और पार्ट है जो ये भी उल्टा है, ये तीनों उल्टा है, ये भी अभी ऐसे अटैच होगा। उसके पहले ये जो चौथा ग्रैनी स्क्वायर है उसको भी हम उल्टा रखेंगे। ये उल्टा है, उल्टा ऐसे रखेंगे और यहाँ पास कॉर्नर अटैच। सबसे पहले तो यहाँ पास जो ये डबल क्रोशिया 3 बार है, डबल क्रोशिया 3 बार है। तो ये इस वाले डबल क्रोशिया के बाद ये तो डबल क्रोशिया, इसके बाद जो पहला चैन होगा उस पर हम ये स्टिच मार्कर लगा लेंगे। वैसे इसमें ही लगा लेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर है, कॉर्नर में जो इधर से फर्स्ट जो स्टिच होगा ना, जहाँ पर हमने चैन बनाया था उस पर ये डबल क्रोशिया 3 बार है। तो डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है, स्टिच है, उस पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। और यहाँ पर भी, यहाँ पर तो ऐसे समझ आ जाएगा। यहाँ जो ये वाला, ये डबल क्रोशिया है, 1 2 3, ये डबल क्रोशिया, उसके बाद जो चैन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसको अब हम ऐसे, ये दोनों उल्टा है, ऐसे अटैच करेंगे और सिलेंगे। अभी हमारे पास जो हम स्टिच करे थे वो यहाँ पर है, तो इसको स्टिच कर लेते हैं सेम उसी मेथड से जैसे पहले किए थे। तो मैंने इसे भी अटैच कर लिया, पहले इसे अटैच किए, फिर इसे अटैच किए, अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ का भी हम कॉर्नर पहले बना लेते हैं। तो यहाँ बस मैंने कहाँ मार्क किया मैं बता देती हूँ, ये हमें ऐसे उल्टा ही रखना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, उसके बाद एक चैन है, उस पर मैंने मार्क किया है। और नीचे साइड ये 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद जो चैन है उस पर मैंने मार्क किया है। तो इसको ऐसे रखेंगे। अभी हमने यहाँ पर स्टिच किया है,
इसको हम रखेंगे इस तरीके से और इस मार्कर को रिमूव करेंगे। इसे रिमूव करने के बाद इसका जो स्टिच है यहाँ पर पहला स्टिच डबल क्रोशे के बाद पहला जो स्टिच है उस पर इंसर्ट करके पुल कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। अभी हमने यहाँ से यहाँ स्टिच किया है। इसके बाद अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है। अब ये दोनों सीधा साइड है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को पकड़ेंगे। यहाँ पर हमें इसको धागा को कट करना पड़ेगा। यहाँ पर अच्छे से 1-2 बार टाँका लगा के इसको हटा लेंगे। ये जो धागा है इसको मैंने अंदर की ओर थोड़ा 1-2 बार हाइड कर लिया है, 3-4 स्टिच। अब इसको कट कर लेंगे। इसके बाद ये भी चारों उल्टा है, ये चारों उल्टा है। इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को पकड़ेंगे और आपस में मिला देंगे। ये हमें बेसिकली इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को ऐसे जोड़ देना है। सेम वही पैटर्न यहाँ पर इसका ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के बाद जो चैन है और इसके बाद जो डबल क्रोशिया के बाद चैन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। अभी हमने यहाँ से यहाँ अटैच किया है। अब इस वाले कॉर्नर को, अभी भी ये उल्टा ही है, इस वाले कॉर्नर को इससे अटैच करेंगे। ये कॉर्नर है, ये आपस में अटैच कर देंगे और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक स्टिच करने के बाद 1-2 बार इस तरीके से इसे फिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको यहीं कहीं ऐसे हाइड कर लेंगे, हाइड मेथड से। इसको कट कर लेंगे। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस पे फ़ोन डालूँगी तो ये अभी बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा है। मैं आपको एग्जामिन करके बताती हूँ। लगभग 10.5 इंच है। मैं आपको यहाँ पर एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि ये मैंने अगर हम थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने ये यार्न लिया है और 2.5 mm का हुक लिया है। अगर आप भी बना रहे हो 2.5 mm ही यूज़ कर रहे हो और आप थोड़ा खींच के बना रहे हो, थोड़ा कम खींच के बना रहे हो, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मेरा ये ग्रैनी स्क्वायर कुछ थोड़ा छोटा बन गया था। तो आप कोशिश करें कि आप ध्यान दें, जब पहला ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हो तो आप खींच के बना रहे हो, लूज़ करके बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, सबको सेम ही बनाना है। तो मेरा ये जो है लगभग 10.5 इंच है और इसका जो लंबाई है वो लगभग 4 सेंटीमीटर आया है। तो इसमें मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि मोबाइल खुद काफ़ी बड़ा होता है। ये 3.5 इंच होता है, पर इस पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आप बनाए हो, अगर आप दूसरा यार्न यूज़ किए हो और आपका ये बड़ा आ रहा है और आप मोबाइल आपका आ जा रहा है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ मत करना। हम ग्रीन कलर का यार्न लेंगे और आप देख लो कि कौन सा साइड आपको फ्रंट रखना है, कौन सा साइड बैक रखना है। ये जो अभी गैप दिख रहा होगा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ नीचे, ये फिक्स हो जाएगा, हम इसे करेंगे। तो आप देख लो पहले कि आपको ये फ्रंट रखना है, ये फ्रंट रखना है। मुझे ये फ्रंट रखना है, इसलिए मैं इस साइड से, मुझे ये फ्रंट रखना है, इसलिए मैं बैक से स्टार्ट करूँगी। तो आप कोई भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी रैंडम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ बस नॉट बना लेंगे। वन, टू, हमने यहाँ बस 2 चैन बनाए हैं। अब हमें बनाते जाना है डबल क्रोशिया। यहाँ बस 2 चैन है, हम यहाँ बस 3 चैन बना लेंगे। ये जो नेक्स्ट स्टिच दिख रहा है उस पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये लास्ट स्टिच है। इसके हम वैसे ऊपर से नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम इसके ऐसे बीच से इंसर्ट किए तो हम इस ऐसे अंदर से ही बनाएंगे डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन बनाए हैं, तो ऐसे अंदर से बनाएंगे पूरा इस तरीके से। यहाँ पे से एक गैप होता है,
अगर इसको स्ट्रेच करूँ तो यहाँ पर से एक होल दिखेगा, वहीं से इंसर्ट करना है, पर वहाँ से नहीं करना है, ऐसे अंदर से करना है। तो यहाँ तक आप बना लीजिए जहाँ पर गैप ना हो। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करेंगे ताकि यहाँ पर हमें गैप ना मिले। तो हम यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेते हैं हर एक स्टिच में। यहाँ पर मेरा बराबर फिक्स हुआ है। इसके पहले जो मैंने पर्स बनाया है और उस पर कुछ गैप हो गया है, मतलब कि ग्रैनी स्क्वायर बराबर फिक्स मैंने स्टिच नहीं किया था, कहीं कहीं पास हो जाता है। इसी वजह से अगर हम यहाँ पास आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पास आएंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो यहाँ पास हमें फिक्स करना होता है ताकि वो बराबर हो। ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे तो हाइट मैच हो जाएगा। अगर ज़्यादा है हाइट तो हम हाफ डबल क्रोशिया ही बना देंगे या सिंगल क्रोशिया, तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे इंस्टा में DM करके फ़ोटो भेज सकते हो, मैं इसका को कंक्लूज़न दे दूँगी। तो इसी तरीके से राउंड के एंड तक के यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। मैंने यहाँ तक बना लिया है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब ये तीसरे चैन पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके बाद फिर से अभी भी ये ज़्यादा लंबा नहीं है, अभी भी मेरा मोबाइल नहीं आएगा इस पर। मैंने बताया कि ये बनाने के मेथड और यान पर टोटली डिपेंड करता है, वीडियो में बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर ये मेरा डबल क्रोशिया का राउंड 1 है। 3 चैन बना के मैं फिर से एक राउंड और बनाऊँगी। ऐसे मुझे 3 राउंड बनाना है जहाँ तक आपका मोबाइल आ जाए। तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसका 2 राउंड और बनाऊँगी। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए आपको जिसका भी ज़्यादा ऐसा हुक लेना है, इसका कम है तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। अगर ये हुक नहीं भी है तो भी आप यहाँ से सिंपली स्टार्ट कर सकते हो बनाना, मतलब आप स्ट्रैप अलग से बनाना है, उसके बाद यहाँ पर अटैच कर सकते हो। मैंने इसको हुक को मैं इंसर्ट करके सिंपली यान को बाहर ला ली। बाहर लाने के बाद मैं इस पर बनाऊँगी चैन। मैं एक चैन बनाई हूँ। अब ये जो धागा है इसको ऐसे ही रखेंगे और साथ में बनाते चलेंगे। अगर आप बिगिनर हो, इसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सिर्फ 2 टिप फॉलो करना है। एक तो इसको बहुत टाइट से बनाना है, इसको लूज़ नहीं बनाना है। हम जो भी चैन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा कि इसको टाइट रखना है, बहुत टाइट रखना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया है, ये 2 है, 3, 4, 5 और ये 6 होने के बाद एक चैन बनाएंगे। चैन, उसके बाद इसको टर्न कर लेंगे। आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5। अब हम रिपीट करते जाएंगे। एक चैन बनाने के बाद फर्स्ट स्टिच ये होगा हमारा, फर्स्ट स्टिच ये है। इस पर एक, सब में एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। 2 3 4 5 हो जाने के बाद एक चैन बनाएंगे, फिर से टर्न करेंगे। इसी तरीके से आपको टर्न करके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते जाना है। आपको अगर आप 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया मैंने 5 से स्टार्ट किया था, तो हर रो में 5 ही बना रही हो। अगर आप 4 से आपका यान मोटा है, आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो, या 6 से आपका यान पतला है, तो आप वैसे ही बनाओगे। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपने अगर 5 बनाया है तो 5 ही बनेगा। अगर यहाँ पास 5 है और अगर आपको यहाँ स्टिच नहीं दिख रहा, आपने यहाँ 5 बना दिया और यहाँ आपको स्टिच नहीं दिख रहा करके आप 4 ही बना दिए, तो फिर उसका शेप बिगड़ जाएगा। और ये इतना इजी है कि इस पर आपको स्टिच मार करके ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से दिख जाएगा। और एक और अच्छी बात है कि अगर आप इसको बनाते हो तो जो हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्टिच मार्कर ज़रूरी हो जाता है, तो इस पर आपको पता भी चल जाएगा कि आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, आप स्टिच मार्कर कम यूज़ करने लगोगे। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। सबसे पहले तो इसको आपको कंधे पर रख के देखना है कि कितना, कहाँ पर से आपको चाहिए। आपको कमर के पास चाहिए या थोड़ा
स्टमक के पास चाहिए, उसके बाद ही मतलब उसके हिसाब से ही आपको स्ट्रैप का लंबाई रखना है। और थोड़ा स्टेप छोटा ही बनाना है, क्योंकि इसमें फ़ोन रखोगे तो ऑलरेडी ये लूज़ हो जाता है। तो ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस टाइप का बकल चाहिए और एक और पिन चाहिए। इसके बाद उल्टा या सीधे साइड से, कोई से भी साइड, क्योंकि इसमें उल्टा और सीधा में ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है। यह भी सीधा है, इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये हुआ। इसके बाद इसके बीच में जो है, उसके बाद फिर इसको इंसर्ट करेंगे। इसे अटैच करने के बाद इसको ये साइड रखेंगे और इसके ऊपर से इसको अटैच इसमें इंसर्ट करके पुल कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ये हो गया। इस तरीके से ये दिखेगा। इसके बाद ये प्रोसेस बहुत आराम से करना है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। इसको थोड़ा ऐसे पुल कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ अंदर में इंसर्ट करना है। यह भी ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, इस दोनों के बीच इसको इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर इसको इंसर्ट करना है। इसको ऊपर की ओर खींचेंगे ना, जो पहले लगा हुआ है, तो फिर ये आसानी से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो जगह हो गया, अब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ऐसा होने के बाद यहाँ बीच में जो जगह दिख रहा है, इसको फिर इधर इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा स्टेप लग गया है। इसके बाद यहाँ पर से इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टेप बनकर तैयार है। मैं बताती हूँ कि मैं इसको शेप कैसे दूँ। यहाँ पर ये शेप थोड़ा यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल शेप में था, तो इसको सर्कल शेप देने के लिए कुछ इस तरीके से मैंने किया है। हमने स्टार्टिंग में जो ग्रैनी स्क्वायर अटैच किया तो वो ऐसे दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मैंने कुछ नहीं किया, कॉर्नर में थोड़ा सा इसको इस तरीके से करके बस ऐसा मैंने यहाँ पर इसको बस सिलाई किया है। ये जैसे कॉर्नर है, इसको थोड़ा सा अंदर करके ऐसे बस इस तरीके से मैंने सिलाई की है। तो यहाँ पे से ऐसा शेप आ गया है, नहीं तो ये थोड़ा अजीब दिखता है। फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर जिप भी अटैच कर लिया है। सिंपली इसको अटैच कर लेंगे। हमारा बैग बनकर तैयार है। अगर आपको इस पर कोई डाउट आया हो या फिर कहीं पर कुछ कन्फ्यूज़न हो, आपका जो पैटर्न है वो 3 की जगह 4 या कुछ भी हो जा रहा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। और अगर आपने ये बैग इस ट्यूटोरियल के माध्यम से बनाया है तो मुझे इंस्टाग्राम में फ़ोटो ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।